गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कई राजवंशों के बारे में पढ़ा। अब हम इस वीडियो में आज बाबर की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, या फिर कहें तो कि भारत में जो मुगल वंश की स्थापना की शुरुआत जो हुई वो किसने की या किसके द्वारा की गई। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बाबर। भारतवर्ष में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो भी फरगना का शासक था। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का तथा माँ की ओर से चंगेज खा यानी मंगोल का वंशज था। देखिए, बाबर पितृ ओर से, क्योंकि उनके जो पिता थे वो फरगना के शासक थे, तो इनका जो जन्म हुआ वो यहीं पर ही हुआ, इसलिए पितृपक्ष की ओर से इनका जो रहा वंश रहा वो तैमूर यानी तुर्क का रहा। और दूसरा माँ की ओर से चंगेज खा। जो चंगेज खा कहाँ का था? मंगोल का शासक था, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार मंगोल से काफ़ी हद तक बढ़ा लिया था। मतलब कई महाद्वीपों तक इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और कुछ मंगोल है जो हमारे यहाँ भारत में भी आए और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार किया। तो उन्हीं में से एक उन्हीं में से जो कि बाबर के पितृपक्ष की ओर से चंगेज का, ये जो कि मंगोल का एक वंशज था, वहाँ पर भी इनका वर्चस्व था। इसलिए बाबर में तुर्कों और मंगोलों दोनों के रक्त का मिश्रण था, क्योंकि माँ मंगोल शासक की वंशज थी और पिता हैं जो यहाँ के तैमूर और तुर्क के थे। बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में 8 जून 1994 ईस्वी को फरगना की गद्दी पर बैठा। 1497 ईस्वी में बाबर ने समरकंद को जीता। देखिए, बाबर ने किस समय जीता समरकंद को? 8 जून 1494 ईस्वी को, जब वो फरगना की गद्दी पर बैठे। लेकिन माना जाता है कि जो बाबर थे, बाबर ने समरकंद को 2 बार जीता, लेकिन 2 बार ही वो उसके हाथों से निकल गया। फिर 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। 1507 ईस्वी में उसने पूर्वजों द्वारा प्रयुक्त मिर्जा की उपाधि त्याग कर बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने तुर्की मूल के चगताई वंश का शासन स्थापित किया। देखिए, कौन सा इन्होंने एक अलग से एक अपना वंश बनाया, वो कौन सा था? चगताई वंश। बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति, उज़्बेकों से बंदूकों का प्रयोग, स्नियों से गतिशील घोड़ों का सफल संचालन अपने सजातीय तुर्कों तथा तोफखानों का प्रयोग कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से सीखा। देखिए, बाबर ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, इसीलिए शायद उसकी विजयी रही। देखिए, बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति, उज़्बेगा से बंदूकों का प्रयोग, स्नियों से गतिशील घोड़ों का संचालन अपने सजातीय तुर्कों से, सजाती यानी जो जीवित थे उन तुर्कों से, और तोफखाने का प्रयोग कुस्तुनतुनिया के तुर्कों से सीखा। फिर उस्ताद अली कुली नामक तुर्क तोपची के को बाबर ने तोफखाने का अध्यक्ष बनाया। भारत में उसने मुस्तफ़ा खां नामक तोपची की सेवाएं ली। बाबर ने 1519 ईस्वी से 1524 ईस्वी तक 4 बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण बाजोर पर यूसुफ जाति के विरुद्ध किया। फर्स्ट आक्रमण इनका हिंदुस्तान में कौन सा रहा? बाजोर पर। और किस पर किया? यूसुफ जाति के विरुद्ध। बाजोर आक्रमण के समय ही भेरा के किले को जीतने के लिए उसने भारत में सर्वप्रथम तोफखाने, बारूद का प्रयोग किया। 1524 ईस्वी में किए गए चौथे आक्रमण में बाबर ने लाहौर व दीपालपुर को जीता। बाबर को भारत आने का निमंत्रण लाहौर के सूबेदार दौलत खां लोधी व इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी ने दिया। बाबरनामा में बाबर ने राणा सांगा द्वारा भारत आक्रमण के निमंत्रण का उल्लेख किया है। अब 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोधी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार
तुलुगण युद्ध पद्धति तथा तोप समाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। यह बाबर का भारत पर 5वां आक्रमण था। पानीपत की विजय के बाद बाबर ने काबुल के प्रत्येक निवासी को एक एक चांदी का सिक्का भेंट किया। इस उदारता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर व मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा मैंने भरतपुर के पास रूपवास में यानी खानवा नामक स्थान पर खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुई और बाबर उसमें विजेता रहा। बाबर ने खानवा के युद्ध से पूर्व सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया तथा सैनिकों के सामने कभी शराब न पीने का वायदा किया। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में हसन खां मेवाती, महमूद लोदी, आलम खां लोदी तथा मेदिनी रॉय ने राणा सांगा के पक्ष में युद्ध किया। खानवा के युद्ध के बाद 29 जनवरी 1528 को लड़े गए चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी रॉय को पराजित किया। इस विजय के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी। देखिए, बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई थी, कितनी गंदी बात है। बाबर ने अपना अंतिम युद्ध 6 मई 1529 को घाघरा के मैदान में लड़ा, जिसमें बंगाल व बिहार की लोहा ने अफगान सेना को पराजित किया। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी ने किया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में उसे आगरा के नरे अफगान यानी आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। हुमायूंनामा की रचयिता और बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दिया। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी यानी बाबरनामा के नाम से तुर्की भाषा में लिखी। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन भी किया। बाबर को फारसी में मुबाय्यान नामक विशेष पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। मुबाय्यान मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है। लैंडपूल का मानना है कि बाबर एक भाग्यशाली सैनिक था, न कि साम्राज्य निर्माता। बाबर ने वजहदारी नामक नई प्रथा शुरू की, जिसमें मुगल सरदारों को वेतन के बदले जागीर दी जाती थी। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा उबैदुल्ला ऐसर का अनुयायी था। अब है पानीपत की प्रथम लड़ाई के क्या कारण थे। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई वो हुई 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को। अब जानिए इसके क्या कारण रहे। बाबर की असीम महत्वाकांक्षाएं। बाबर अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह अपने राज्य का विस्तार करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था। अतः उसने अपने साम्राज्य और शक्ति के विस्तार के लिए भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। सेकंड है भारत के धन को लूटना। बाबर भारत के अतुल धन संपत्ति से भलीभांति परिचित था। अतः इस असीम धन संपत्ति को प्राप्त करने की लालसा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। भारत की दुर्बल राजनीतिक स्थिति। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। सुदृढ़ केंद्रीय शक्ति के अभाव में अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य बन गए थे, जो सदैव आपस में लड़ते थे। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अयोग्य, दुर्बल और अलोकप्रिय था। अतः बाबर ने भारत की राजनीतिक दुर्बलता से लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। चौथा कारण था तैमूर के जीवन और विजयों से प्रेरणा प्राप्त करना। 1503 ईस्वी में अपने भटकते जीवन के दौरान एक वृद्ध महिला से बाबर ने तैमूर के आक्रमण की कथा सुनी। उसने उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। अतः बाबर ने अपने पूर्वज का अनुसरण करने के लिए भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। फिर पांचवा कारण था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करना। दिल्ली के सुल्तान
इब्राहिम लोदी के कठोर व्यवहार से क्षुब्ध होकर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी और आलम खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया। कहा जाता है कि मेवाड़ के राणा सांगा ने भी इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को सहायता देने का आश्वासन दिया था। बाबर ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। धन्यवाद।